हाय गाइस। तो गाइस हमारा रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो अब आता है आपका फंक्शन। वैसे हमारा रिलेशन फंक्शन हम पढ़ रहे थे, तो रिलेशन तो कंप्लीट हो गया आपका। मैं जैसे कि हम बता दिया आपका एक्सरसाइज 1A का सब नंबर कंप्लीट कर लिए, और उसके साथ साथ बहुत सारे थ्योरी हम देखे जो कि रिलेशन से रिलेटेड था। अब रिलेशन टॉपिक तो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे फंक्शन। ठीक है, तो देखिए फंक्शन जो है आपका 11th में भी है, 12th में भी है। और 11th में थोड़ा बेसिक ज़्यादा है और 12th में थोड़ा एडवांस है। यानी यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। जो हम 11th में देखे वो टाइप हम नहीं देखेंगे, यहाँ पर मैपिंग होगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका एरो डायग्राम के थ्रू वो सब हम डायग्राम बनाएंगे, और वो आपका फंक्शन का जो आपका जो होता है ना कर्व सब, वो सब हम यहाँ पर नहीं बनेगा। सिर्फ यहाँ पर मैपिंग होगा, यानी रिलेशन होगा और डॉट पेयर होगा, इस प्रकार आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अगर नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर रिलेशन देख लीजिए, तब आपको फंक्शन और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो देखना रिलेशन भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है, तो इसीलिए आपको रिलेशन जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज आपका 1B फंक्शन का नहीं ले जा सकते। ठीक है ना, सॉल्यूशन नहीं कर सकते, पहले आपको थ्योरी समझना पड़ेगा, देन आप फंक्शन का हर एक नंबर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं फंक्शंस। चलिए देखिए पहले अब हम थ्योरी, इसका थ्योरी समझेंगे। ठीक है ना, तो नोट करना, कॉपी निकाल लीजिए। देखिए फंक्शन देखिए फंक्शन हम जो रिलेशन देखे, फंक्शन भी वही रिलेशन ही है, बस दो ठो कंडीशन होता है। रिलेशन को फंक्शन कहने में दो ठो कंडीशन लगता है। तो ये जो फंक्शन है ये एक प्रकार का क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ये रिलेशन होता है, टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। ठीक है, रिलेशन आप पढ़ चुके हो। ठीक है, अब क्या होता है स्पेशल टाइप रिलेशन में बताऊंगा, पहले समझ लो बेसिक चीजें। ये क्या होता है फंक्शन, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। वैसे आपका जो फंक्शन आया ये आपका लैटिन वर्ड से आया है ना, लैटिन वर्ड से आया है, आपको पता होगा, जो कि लैटिन वर्ड इसका ऑपरेशन होता है ना। ठीक है, अब ये जो लैटिन वर्ड आपका ऑपरेशन यानी ये क्या फंक्शन होता है। वैसे यहाँ पर जो फंक्शन होगा ना, यहाँ पर सिर्फ मैपिंग होगा, यानी आप कह सकते हो फंक्शन को हम मैपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है ना, हम क्या कह सकते हैं, मैपिंग। फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज मैपिंग, और इसको हम मैप भी बोलते हैं। ठीक है, मैपिंग। ठीक है, मैपिंग यानी इमेज सब होगा, मैं बताऊंगा सब। तो ये सब फंक्शन का सब कहानी था। चलिए अब फंक्शन क्या होता है हम समझेंगे। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, एक प्रकार का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ध्यान देना, रिलेशन को ही हम फंक्शन बोलते हैं, लेकिन वो रिलेशन क्या होना चाहिए मैं अब बताऊंगा। चलिए इतना हो गया। चलिए छोटा चीज छोड़ो उसको, अब ध्यान देना। अब देखना, मैं क्या बोला कि रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे, तो देखना यहां पर देखना, हम रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। मगर इसका दो ठो कंडीशन होता है, इसका कंडीशन होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं कौन सा कंडीशन है, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि वो रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, उसका कंडीशन देखो, दो ठो कंडीशन है इसका, अच्छे से ध्यान से देखना। ठीक है, तो रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, इसका कंडीशन क्या है, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। ठीक है, देखना और ध्यान देना, यहां पर जो हम फंक्शन लेंगे ये सेट में ही डिफाइंड होगा, सेट में यानी टू सेट में डिफाइंड होगा, टू सेट में हम आपका डिफाइंड होगा। यानी जैसे हम रिलेशन दो सेट के बीच में ही हम रिलेशन निकालते थे, ठीक उसी तरह फंक्शन भी दो सेट में ही डिफाइंड होगा। यानी अगर आपके पास दो ठो सेट है, ए बी एक्स वाई, कोई भी दो सेट है, तब वहां से जो आपका रिलेशन बनेगा वो रिलेशन आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो स्पेशल टाइप में बताऊंगा, अभी ध्यान से देखना। अब रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे, उसका दूसरा मतलब दो ठो कंडीशन है। तो सबसे पहला कंडीशन जो है आपका, रुक जाओ, ठीक है, सबसे पहला कंडीशन ये है कि all elements of set A, सपोज मैं एक दो ठो में सेट लिया, सपोज A एक ठो सेट है एंड B एक ठो सेट है, दो आपका सेट है। ठीक है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, दो ठो सेट में लिख लिया, एक A है एक B है। ध्यान देना, all elements of set A
जिसको आप कहते हो डोमेन, यानी सबसे पहला वाला सेट को आप क्या बोलते हो, डोमेन बोलते हो, मैं बताऊंगा, ध्यान देना, डोमेन कह सकते हो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू सेट बी, यानी ए सेट का जितना भी एलिमेंट्स होगा यानी डोमेन होगा वो आपका बी सेट से रिलेटेड होना चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर में मौजूद होना चाहिए। मैं बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा, एग्जांपल दूंगा, पहले इसको तो लिख लो। दूसरा कंडीशन ये है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ, ध्यान ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन है ना, डोमेन यानी सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन यानी सेट ए का, सेट ए है ना, हैव और हैज लिख दो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव ए सिंगल, ध्यान देना, हैव ए सिंगल और जिसको आप कहते हैं यूनिक, क्या बोलते हो, यूनिक इमेज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। क्या बोला कि जितना भी आपका ए सेट का एलिमेंट्स है सब सेट का एक ही इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यूनिक इमेज ऑन बी लिख दो, ऑन बी मतलब बी सेट के ऊपर जितना भी आपका इमेज मिलेगा वो एक ठो इमेज मिलेगा, किसका, ए सेट का। अभी जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। मतलब ये दो ठो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लिए दो पॉइंट, देखो मैं साइड हो जा रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए डोमेन आर रिलेटेड टू सेट बी, पहला वाला। दूसरा कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट ए, जिसको हम बोलते हैं हैव ए सिंगल और यूनिक इमेज ऑन बी, ठीक है। ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कह सकते हो, यहां पर ऑल डिस्टिंक्ट है ना, ऑल डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया, चलिए इसको मिटा देना, तो नोट कर लिए ना। अभी मैं समझाऊंगा, इसको एग्जांपल दूंगा तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान देना, जैसे देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे सपोज एक ठो ए सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 है, ठीक है, और एक ठो सेट है बी है, और यहां पर है ए बी सी डी ई एफ जी है, दो ठो सेट है। अब देखो ध्यान से देखना, अब अगर इसका हम ए और बी का अगर मैं सपोज यहां पर रिलेशन लिख दिया, ठीक है, रिलेशन करें, मैं इसको क्या कर रहा हूं, एरो डायग्राम में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो मैं एरो डायग्राम में आपको समझा रहा हूं, ये आपका होता है एरो डायग्राम, पता होगा, ठीक है। यहां पर ए वाला ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, तो ए सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 और बी सेट का एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको रिलेशन तो पता है, रिलेशन पता है। देखो सपोज ए बी 1 जो है ए के साथ रिलेटेड है, ठीक है, 2 बी के साथ रिलेटेड है, 3 ई के साथ रिलेटेड है और 4 आपका सी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। यानी यहां पर अगर मैं यहां पर रिलेशन निकालूंगा, ध्यान से देखना, अगर यहां पर हम रिलेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 ए के साथ रिलेशन है, 2 बी के साथ रिलेशन है और 3 आपका ई के साथ रिलेशन है और 4 आपका क्या है, सी के साथ रिलेशन है। ये आपका मैं रिलेशन लिख दिया है ना। तो ध्यान से देना, फंक्शन क्या होता है, पहला वाला कंडीशन क्या है, मैं बोला कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी ए का सब एलिमेंट्स, यानी जिसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन, मैं बताऊंगा अभी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू सेट बी में लिखा, यानी ये बी से रिलेटेड होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। जैसे एक ए के साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ, 3 ई के साथ, 4 सी के साथ रिलेटेड है, यानी पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहां पर खाली है क्या, यहां पर 5 है क्या, 6 है क्या, 7, कुछ और यहां पर एलिमेंट्स नहीं बचा है। अगर बचता तो रिलेशन नहीं होता, यानी फंक्शन भी नहीं होता, ठीक है ना। यानी सेट ए का जितना भी आपका एलिमेंट्स होगा सब क्या होगा, सब रिलेशन में होगा चाहिए, सब रिलेशन में होना चाहिए, यानी सब रिलेटेड होना चाहिए, किसके साथ, बी के साथ, है ना। समझ में आया, देखो ए के साथ, 2 इसके साथ, 3 इसके साथ, सब एंगेज है,
सब यहाँ पर ऑक्युपाइड है इसके साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा। दूसरा कंडीशन में क्या बताया कि जो आपका डोमेन है, डोमेन का जितना भी एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स एक ही इमेज होना चाहिए। जितना भी आपका एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट्स है, सबका एक ही टू इमेज होना चाहिए। जैसे देखो 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, ये इमेज होता है, ठीक है ना, और 3 का इमेज है ई, और 4 का इमेज है सी, ठीक है, मतलब सबका एक एक टू है। देखो एक का सिर्फ एक ही टू है, अगर यहाँ 1 का बी के साथ भी होता तो ये नहीं होता फंक्शन, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला फंक्शन, पहला कंडीशन ये कि सेट ए सेट बी के साथ रिलेटेड है, पूरा सब एलिमेंट से रिलेटेड है, यानी सब एलिमेंट जो खाली नहीं है सब रिलेटेड है। और दूसरा कंडीशन ये बोला कि सब एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, यानी एक ही नंबर से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 1 ए के साथ है 2, बी के साथ है 3, ई के साथ है 4, सी के साथ डबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक एक के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका फंक्शन। क्या होता है, तो ये रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम फंक्शन बोल देंगे, मतलब इसको क्या बोल देंगे हम, फंक्शन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। जो रिलेशन का डोमेन का सब एलिमेंट्स बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और बी का खाली रहेगा एलिमेंट तो चलेगा, ध्यान देना आपका ए का नहीं होना चाहिए, ए का सब एलिमेंट्स बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कि सब एलिमेंट का एक ही टू इमेज होना चाहिए, जैसे 1 ए का, 2 बी का, 3 ई का, 4 सी का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। मतलब ये रिलेशन जो आपको ऑर्डर पेयर में मिला, इसको आप क्या लिखोगे, फंक्शन। जैसे मैं यहाँ पर और एक तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 to f, ये इसको हम फंक्शन बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है जानते हो ना, मतलब ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, तो आप लिखोगे क्या, ये फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इस तरह लिखते हैं फंक्शन को। इसका मतलब समझ रहे हो ना, ए से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को। नोट करना बाबा, इसको हम फंक्शन में डिनोट करते हैं। ए फंक्शन इज डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ए का सब एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड है, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो ये तो फंक्शन होगा, समझ में आया फंक्शन। बताओ फंक्शन, पहला पॉइंट क्या बोला कि ए यानी डोमेन का सब एलिमेंट्स बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन, हर एलिमेंट्स का एक ही टू मैप होना चाहिए, एक टू मैपिंग होना चाहिए, यानी एक ही टू इमेज होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दो टू कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो हम वो रिलेशन को क्या बोलेंगे, फंक्शन। चलिए इसको मिटाता हूँ। अब मैं आपको पूछता हूँ कि फंक्शन होगा कि नहीं, आपको बताना है, ठीक है। जैसे देखना, जैसे मैं यहाँ पर मैप के थ्रू में बता रहा हूँ, एरो डायग्राम से मैं बता रहा हूँ। 1 2 3 4 यहाँ पर है आपका 2 4 6 8 9 है, ठीक है। अब ये फंक्शन है कि नहीं बताना। 1 2 के साथ रिलेटेड है, 1 4 के साथ रिलेटेड है, 2 6 के साथ, 3 8 के साथ, 4 9 के साथ। अब ये रिलेशन है कि नहीं, देखो ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है, तो अब ये फंक्शन होगा क्या, ए टू बी फंक्शन होगा, चेक करना। तो देखो मैं क्या बोला, पहला कंडीशन कि सब एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए बी के साथ। देखो सभी एलिमेंट्स रिलेटेड है, ठीक है। पहला कंडीशन, आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन चेक करो। दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि सब एक एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का एक ही टू इमेज होना चाहिए बी के ऊपर, बी सेट के ऊपर एक टू इमेज होना चाहिए। तो एक का देखो 2 टू इमेज आ गया, एक टू 2 है और एक टू 4 है, मतलब एक एलिमेंट 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है बी के साथ, मतलब ये आपका दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, यानी इसको हम फंक्शन सच दैट मतलब ए टू बी हम नहीं कह सकते, रॉन्ग हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं होगा। ये आपका जो फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन हो सकता है क्योंकि सबका ऑर्डर पर मिलेगा, बट फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन के लिए 2 ठो कंडीशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, पूरा क्लियर। ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कंडीशन 2। देखो यहाँ पर एक एलिमेंट का 2 ठो इमेज मिल गया, एक तो 2 और एक तो 4 मिल गया। ये आपका होता है इमेज, जो बी के ऊपर जो रिलेटेड है ना, जिसको रेंज कहते हो, ये आपका होता है क्या, इमेज, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी इमेज प्री इमेज बताऊंगा, पहले तो समझो फंक्शन क्या होता है। जैसे मैं देखूं, अब जैसे मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो 1 2 9, ठीक है, 3 4 6। अब देखो, अब मैं 1 जैसे 1 3 के साथ,
2 4 के साथ ये रख दिया, ठीक है। अब इसको मैं खाली छोड़ दिया। अब ये होगा क्या फंक्शन? सबसे पहले तो ये रिलेशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिलेटेड नहीं है ना। देखो पहला वाला कंडीशन ही यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। पहला वाला कंडीशन क्या बोलता है कि ए का सब एलिमेंट बी के साथ रिलेटेड होना चाहिए, तो सब एलिमेंट कहाँ रिलेटेड है? बस 2 ठो है, 1 ठो खाली बच गया ना। तो पहला 1 नंबर कंडीशन ही ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। 2 नंबर कंडीशन क्या बोलता है कि सबका एक एक इमेज होना चाहिए। अरे देखो इसका 1 ठो, इसका 1 ठो, बस इसका तो नहीं है ना, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये होता है सिंपल फंक्शन। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि इमेज प्री इमेज क्या होता है, ठीक है, और डोमेन रेंज क्या होता है। देखना बहुत ही आसान है फंक्शन। बताओ 2 कंडीशन बताओ, वो 2 कंडीशन याद रखना। सबसे पहला कंडीशन ये कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू सेट बी, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या मैं बोला कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, और जिसको बोलते हो डोमेन, हैव ओनली हैव ए यूनिक इमेज और सिंगल इमेज होना चाहिए। कहां पर? ऑन बी सेट, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब मैं यहां पर आपको समझाऊंगा इमेज क्या होता है। वैसे मैं बता दिया इमेज, प्री इमेज, देखो ये बेसिक चीज है। और आपका मैं बताऊंगा डोमेन, मैं डोम लिख रहा हूँ, रेंज RNG लिख रहा हूँ, और कोडोम लिख रहा हूँ, पता है ना, कोडोमेन, ठीक है। ये हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। जैसे देखो लेट एक ए लिया सेट में 1 2 3 4, ठीक है, और एक तो सेट लिया मैं बी, ठीक है, और एक तो सेट लिया बी, ABCDEFG, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एरो डायग्राम बनाया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये ना एरो डायग्राम में समझ में आता है ये, ठीक। 3 4 ABCDEFG, ठीक है। ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। सपोज ए बी के साथ रिलेशन है, 2 सी के साथ, 3 बी के साथ, 4 डी के साथ। सबसे पहले बताओ ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? सब एलिमेंट रिलेटेड है, ठीक है। इसका बचेगा तो चलता है, इसका नहीं बचना चाहिए। और सब एलिमेंट का एक एक तो क्या है, मैपिंग है, यानी एक एक तो इमेज है, तो ये फंक्शन होगा। मतलब ए टू बी डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये आपका ए सेट, ये बी सेट। अब यहाँ पर समझेंगे इमेज क्या होता है। देखना इमेज का मतलब क्या होता है। जैसे इमेज एक एक एलिमेंट का होता है, जैसे 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज सी है, 3 का इमेज बी है, 4 का इमेज डी है। सिंपल बात है। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर इमेज, ध्यान देना, इमेज ऑफ ए लिखेंगे तो क्या लिखो, इमेज ऑफ ए, सॉरी इमेज ऑफ 1 का इमेज ए होगा, ठीक है। इमेज ऑफ 2 का लिखेंगे तो क्या होगा, सी होगा। इमेज ऑफ 3 का लिखेंगे तो बी होगा। इमेज ऑफ 4 का लिखेंगे तो डी होगा। ये होता है आपका इमेज। अब आता है प्री इमेज। ध्यान देना, प्री इमेज क्या होता है, उसका उल्टा होगा। इसका इमेज ये हुआ तो अब इसका प्री इमेज ये होगा, ठीक है ना। ए का प्री इमेज 1 होगा, तो यहां पर देखो प्री इमेज ऑफ किसका, ए का 1 होगा, ठीक है। से प्री इमेज ऑफ बी का होगा आपका 3 होगा, ठीक है। अब प्री इमेज ऑफ डी का क्या होगा, 4 होगा। इसका होगा क्या प्री इमेज, नहीं होगा, ये सबका नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका होता है क्या, प्री इमेज। क्या होता है, प्री इमेज। अब आता है आपका क्या, डोमेन। अब यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो ना, एरो डायग्राम तो बना लिए, तो यू कैन राइट दैट रिलेशन इक्वल टू क्या होगा, बताओ तो ऑर्डर पेयर 1A होगा, ठीक है। फिर होगा 2C होगा, रिलेशन लिख सकते हो। फिर 3B होगा, ठीक है। फिर होगा 4D होगा, ठीक है। ये आपका रिलेशन है, ठीक है ना। ये तो हो गया कहानी। अब डोमेन देखो, डोमेन, अब देखो डोमेन, ये डोमेन मतलब ये फंक्शन का डोमेन ऑफ एफ, यानी एफ मतलब फंक्शन, ये फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन का डोमेन निकालो। डोमेन पता है, रिलेशन में मैं बताया हूँ। डोमेन क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर है, देखो इस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, सब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर भी देख सकते हो आप 1 2 3 4, मतलब इसको आप क्या बोलोगे डोमेन बोलते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपका क्या हो जाता है, क्या हो जाता है डोमेन, क्या होगा आपका ये डोमेन, फंक्शन का डोमेन, ठीक है। से यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ यानी फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, ध्यान देना रेंज ध्यान देना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं रेंज पूरा बी सेट का सब एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ऐसा नहीं। जो ऑर्डर पेयर में है, जो ऑर्डर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है ये आपका होता है रेंज होता है, यानी जो रिलेटेड है रिलेशन में, यानी देखो 1 ए के साथ 2 बी के सी के साथ 3 बी के साथ 4, मतलब जो रिलेटेड है रिलेशन में है, और बाकी ये रेंज नहीं होता है, यानी यहाँ से लेकर आपका इतना ही आपका होगा, आपका रेंज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे, ठीक है। यानी ए बी सी डी होगा, सिर्फ क्या होगा ए बी सी डी, ये आपका रेंज होता है। अब सिंपल आता है कोडोमेन, कोडोमेन है ना। कोडोमेन क्या होता है, सिंपल आपका सेट बी होता है, यानी सेकंड वाला सेट पूरा जितना भी एलिमेंट्स है ये आपका पूरा सेट बी आपका क्या होता है कोडोमेन होता है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी सब ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है कोडोमेन। चलो समझो, ठीक है। देखो क्या मैं बोला, डोमेन ऑफ एफ क्या होता है, यानी जो पहला वाला सेट का जो ये एलिमेंट्स जितना भी एलिमेंट है सब डोमेन होता है, यानी सीधा सीधा बोलोगे तो जो आपका रिलेशन में रिलेशन का जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को वी कैन से दैट क्या डोमेन। और रेंज क्या होता है आपका, रेंज क्या होता है जो आपका डोमेन का एलिमेंट जो रिलेटेड है बी सेट के ऊपर, जितना भी रिलेटेड है जितना भी ऑक्युपाइड है उसको हम क्या बोलेंगे रेंज बोलेंगे, और कोडोमेन पूरा सेट ऑफ बी को बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका रेंज, प्री इमेज, इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सब समझ में आ गया, पूरा क्लियर। देखो बार बार वही चीज को ध्यान देना, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन एक रिलेशन को फंक्शन कब बोलेंगे, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहला वाला कंडीशन क्या पता है ना, ये हो गया, समझ में आ गया। ये छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी था जो कि जानना बहुत जरूरी है। ये हो गया कहानी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से सवाल बनता है आपका फंक्शन का। चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन देखने से पहले मैं आपको और एक चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पर एक चीज नोट करना, जैसे आपका एक सेट है, ठीक है ना, एक सेट है, ये आपका मैं एरो डायग्राम में बता रहा हूँ, ये है आपका ए बी सी 1 2 3, ठीक है 1 2 3 है, ये ऐसे लिख रहा हूँ मैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, सपोज ये आपका फंक्शन है ना, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ठीक है। अगर ये फंक्शन है जैसे A1 B1 A2 A3 फंक्शन है, देखो दो कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या हो गया फंक्शन, तो ये आपका फंक्शन हो गया ना। पहला वाला कंडीशन सब एलिमेंट्स है रिलेटेड, और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि सभी का एक एक टू इमेज है, ठीक है। ये दो कंडीशन वैलिड हो गया, यानी ये आपका फंक्शन हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे ना, ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम रिलेशन देखेंगे, ध्यान दें, अगर यहाँ पर रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A1 B1 फिर A2 B2 A3 B3 लिखेंगे, इस प्रकार रिलेशन निकालेंगे। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर ना ये जो रिलेशन है, सपोज ये जो रिलेशन है, सपोज रिलेशन के अंदर अगर A B है, A1 B1 है, सिर्फ क्या है A1 B1 है, तो ये जो ध्यान देना, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं। अगर ध्यान देना, अगर कोई भी ऑर्डर पेयर, मान लो सपोज A और B है, ऑर्डर पेयर आपका रिलेशन में है, क्या है
रिलेशन में है, सर फंक्शन में है, सपोज क्या है, किसमें है, फंक्शन में। तो ये तो आपका रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया ना। ये आपका फंक्शन, ध्यान रखना फंक्शन को स्मॉल लेटर में दिखाएंगे है, ठीक है ना, फंक्शन यानी एफ, ठीक है। अरे बाबा ये रिलेशन क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर जितना भी आपका ऑर्डर पेयर है ना, इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ, यानी फंक्शन में, फंक्शन मतलब पूरा ये फंक्शन में अगर ए बी ऑर्डर पेयर है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है ना, एफ ऑफ आपका जो इमेज होता है, जिसका आप इमेज निकालते हैं ना, डोमेन सबसे पहले रहेगा यहाँ पर एफ ऑफ ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर जो रेंज होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, इस प्रकार लिखते हैं। आप देखे होंगे बहुत जगह पर कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू यहाँ पर समथिंग होता है, कुछ भी मान लो सपोज यहाँ पर कुछ भी है, एक्स स्क्वायर है या कुछ भी है, ठीक है ना, या तो आपका होता है ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पर एक्स था, ठीक है ना, इस प्रकार आप देखे होंगे फंक्शन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ए का जो होता है, ए का बी क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना, इसको लिखने का तरीका यह होता है। और यहाँ पर जो आपका बी है, ध्यान से देखना, आपका यहाँ पर जो ए है, ए क्या है आपका, जो ए है क्या है आपका, ये आपका प्री इमेज है, प्री इमेज है, प्री इमेज ऑफ बी, बी का प्री इमेज, ये तो रेंज होता है, ये डोमेन होता है। तो डोमेन क्या होता है, प्री इमेज होता है, किसका, बी का, तो प्री इमेज ऑफ बी होता है, ठीक। यहाँ पर बी क्या होता है आपका, बी इमेज होता है ना, अरे बी इधर रहता है बाबा, ये ए है इधर बी है, तो ये आपका रेंज होता है, ये डोमेन होता है, तो ये इमेज होता है, ये प्री इमेज होता है। मतलब ये इमेज होता है किसका, ए का प्री इमेज होता है, वही मैं लिखा, ए क्या होता है आपका, प्री इमेज होता है, ये जो ए है इसका प्री इमेज है, और बी जो है किसका, बी जो है इसका क्या होता है, प्री इमेज होता है। ए होता है, ए होता है आपका बी का प्री इमेज, और बी होता है आपका ए का इमेज, है ना, समझ में है ना, बी होता है आपका इमेज ऑफ ए का इमेज होता है। तो ये फंक्शन में सिंपल हम ऐसे लिखते हैं, कहीं पर भी आपको ऐसे दिख जाए तो डरना नहीं है, ठीक है ना, ये सिंपल चीज़ है, बेसिक चीज़। चले जैसे हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ भी फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है आपका एक्स जो होता है, ये क्या होता है, डोमेन, ये आपका रेंज होता है, और ये जो डोमेन है, ध्यान रखना, ये जो डोमेन है एक्स, ये इसका प्री इमेज होता है और ये इसका इमेज होता है, ठीक है। चलिए ये इतना बेसिक चीज़ था। अब हम बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। इतना तो फंक्शन का कहानी, सिंपल कहानी। जैसे देखो फर्स्ट ईयर में यानी आपका जो 11th में, वैसे फंक्शन जो टाइप्स ऑफ फंक्शन अभी तो हम पढ़ेंगे फंक्शन, जैसे 1 आएगा, मेनी 1 आएगा, ऑन टू, इन टू, सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव, ये सब आएगा। लेकिन 11th में वो सब हम नहीं पढ़े। 11th में मतलब हम सब बेसिक फंडामेंटल चीज़ देखे फंक्शन का, ठीक है, जहाँ पर हम आइडेंटिटी फंक्शन पढ़े, लॉगरिथम फंक्शन पढ़े, और आपका वैसे मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन पढ़ाया हूँ, तो इसलिए मेरे को मालूम है, ठीक है ना। और वहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन, और क्या होता है आपका बहुत जैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, सब फंक्शन का हम अलग अलग हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो सब यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 12th क्लास में जो सिलेबस है, जो कोर्स है आपका, मैं वही आपको बताऊँगा। चलिए ये हो गया आपका कहानी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि बहुत ही खास है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। चलिए लिखिए, हेडिंग लगाएं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन तो समझ गए हम, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहला फंक्शन आता है आपका, नोट करना, जो जो मैं बताऊंगा सब चीज नोट करना। पहले आता है वन फंक्शन, वन फंक्शन, और वन फंक्शन, इसको हम इसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं या इंजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ध्यान देना ये क्या होते हैं।
सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ थ्योरी, है ना, बोरिंग मत होना, लिख देना, मैं जो जो बता रहा हूँ लिख दो ना पहले, फिर मैं समझाऊंगा। ए फंक्शन f such that a tends to b, टेंस टू मत पढ़ना है, f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, मतलब एक फंक्शन है, ये सिंपल फंक्शन समझना, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये कहाँ से है मैं बता चुका हूँ ये सब, ठीक है। कोई भी फंक्शन है वो भी f डिफाइंड है a to b, इज सेट टू बी, हम कह सकते हैं इज सेट टू बी, क्या इज सेट टू बी, क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव और वन वन, वन वन मैं लिख दे रहा हूँ, वन वन, वन वन का मतलब समझ जाना इंजेक्टिव भी होता है। ए फंक्शन एफ ये इज सेट टू बी वन वन इफ, ध्यान देना, इफ ध्यान देना, इफ ऑल distinct elements of all distinct, if distinct elements of A have, ध्यान देना, have distinct और यूनिक कह सकते हो, यूनिक क्या, यूनिक इमेज ऑन बी, वही मैं बताया जैसे फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है, उसी तरह है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर सेट है A और सेट है B, ठीक है, सपोज ये A1 A2, ध्यान देना, A1 A2 A3, B1 B2 B3, मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, सब एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, सेम इमेज नहीं होना चाहिए, यानी पूरा फंक्शन जैसा है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। तो ये क्या होता है, ये फंक्शन को आप क्या बोलते हो, वन और इंजेक्टिव बोलते हो, ठीक है। अब मैथमेटिकली ये जो कौन सा फंक्शन को हम इंजेक्टिव बोलेंगे यानी वन वन बोलेंगे, उसके लिए आपका है, इसको हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, मैथमेटिकली जो किताब में आपका होता है कि अगर, ध्यान देना, f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2 है, अगर f ऑफ a1 यानी फंक्शन ऑफ a1 और फंक्शन ऑफ a2 बराबर है, तो यहाँ पर f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2 है, देन यहाँ पर a1 इक्वल टू अगर आपका a2 हो गया, देन वो फंक्शन को आप क्या बोलोगे, वन वन बोलोगे। मैं ये सवाल दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, मैथमेटिकली हम ये बोलते हैं, ठीक है। ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों अगर इक्वल है और f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2 अगर इक्वल है, देन a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं वन वन फंक्शन। लिख लो, मैं एग्जांपल दूंगा, अच्छे समझ में आएगा, लिख लो पहले, ठीक है। ये होता है आपका क्या, इंजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं वन वन। अब आता है मेनी वन का कुछ नहीं, यहाँ पर मैं, चलो इसको मिटा देता हूँ ना, ये समझ में आ गया, चलिए, बहुत ही आसान है। चलिए लिखे मेनी वन, ठीक है। मेनी वन, दूसरा मेनी वन, ये सिर्फ मेनी ही वन है, मेनी वन फंक्शन क्या होता है कि ए फंक्शन f such that b is said to be क्या, मेनी मतलब जानते हो ज्यादा, और वन मतलब एक, मतलब मेनी मतलब ज्यादा, मतलब दो, समझोगे आप, दो एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। इज सेड टू बी मेनी वन इफ टू डिस्टिंक्ट elements have same image on set B, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोई दो सेट है आपके पास, सपोज A1 A2 A3, B1 B2 B3, ठीक है।
अगर कोई दो एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ जुड़ा है यानी रिलेटेड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना। ये कहाँ पर लगाएंगे भाई, ये हम लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। यानी मेनी मतलब दो, वन मतलब एक एलिमेंट बी का, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, वही मैं लिखा। डोमेन का दो एलिमेंट अगर रेंज जो है ये वाला जो को डोमेन का एक ही एलिमेंट के साथ अगर रिलेटेड होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये जो हम इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन बोलेंगे। सिंपल है भाई, दो ठो एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। इसका ऑर्डर पेयर लिख सकते हो आप, रिलेशन फंक्शन का रिलेशन आप लिख सकते हो, ये फंक्शन आप लिख सकते हो, a1 b2 होगा, फिर a2 भी b2 होगा, ठीक है ना। देखो a1 b2 के साथ जुड़ा है, a2 भी b2 के साथ जुड़ा है, ठीक है। a3 आपका b3 के साथ। अगर आपको कहीं भी फंक्शन इस प्रकार दिख जाए तो आप ऑर्डर पेयर देख कर आप बता सकते हो कि वो मेनी वन होगा कि नहीं होगा, मेनी वन, क्योंकि ये b2 के साथ जुड़ा है, ये भी b2 के साथ, ठीक है। एरो डायग्राम में आसान हो जाता है ना। अब देखो ये मैथमेटिकली हम लिखते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया कॉम्प्लेक्स टाइप का तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि मेनी वन है कि नहीं। तो इसके लिए आपका एक ट्रिक है, देखो ध्यान देना। अगर कोई भी दो एलिमेंट सपोज a1 और a2 ए सेट में बिलोंग करे, a1 a2 सपोज ये दो ठो एलिमेंट को ले लिया, a1 a2 कहाँ पर है, ए सेट में है, ये आपका ए सेट में बिलोंग करे, ठीक है। देन अब सॉस दैट इस प्रकार है जैसे कि a1 और a2 जो है ना इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट है, देन ध्यान देना, देन हम कह सकते हैं f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2, ठीक है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये रिलेशन को क्या बोलेंगे, मेनी वन। इसका मतलब समझना थोड़ा ध्यान से, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं। देखो यहां पर है आपका a1 a2, ठीक है, और यहां पर है आपका जो भी है b1 b2 जो मैं लिखा था, ठीक है। अब ये a1 a2 अगर अलग अलग है तो उसका फंक्शन जो आएगा एक ही आएगा, क्योंकि अगर यहां पर a1 का निकालोगे इमेज तो ये आएगा, a2 का निकालोगे तो ये आएगा, यानी यहां पर f ऑफ a1 और f ऑफ a2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों कहां पर जुड़ेंगे, यहाँ पर, यानी मेनी वन। लेकिन ध्यान देना a1 और a2 अलग अलग एलिमेंट होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, बट ये जो एलिमेंट है सिंगल होगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल कहानी बाबा, f ऑफ a1 इक्वल टू f ऑफ a2, ध्यान देना a1 डज नॉट इक्वल टू a2, तो ये होता है आपका मेनी वन। देखो आसान सवाल था, चलिए समझ में आ गया। अब देखते हैं ऑन टू और इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू एंड इनटू। चलिए अब देखते हैं ऑन टू और इनटू। देखो ऑन टू अगर हो गया कोई भी रिलेशन, कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया, और अगर ऑन टू नहीं हुआ तो आप सीधा सीधा कह सकते हो इनटू, यानी ऑन टू का उल्टा होगा इनटू। ऑन टू अगर नहीं होगा तो इनटू हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीन नंबर, ऑन टू और इनटू फंक्शन, ठीक है। क्या होता है ऑन टू और इनटू फंक्शन, एंड लिख देना यहां पर एंड, ठीक है। ऑन टू और इनटू हम फंक्शन किसको बोलेंगे, लिखो पहले। अगर इफ, ध्यान ना, ए फंक्शन सच दैट a to b is said to be क्या, ऑन टू
इफ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इफ डोम इक्वल टू रेंज हो गया, इफ डोमेन इक्वल टू रेंज हो गया ऑन सेट ए एंड बी, ए सेट और बी सेट का डोम और रेंज अगर क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे। अदरवाइज ध्यान देना, अदरवाइज इट विल बी क्या, इनटू, नहीं तो आपका इनटू हो जाएगा। जैसे देखो क्या बोल रहा है, जैसे मैं यहां पर एरो डायग्राम फिर बनाया, ठीक है, 1 2 3, यहां पर मैं लिया 4 5 6, क्या बोल रहे हैं, डोमेन और रेंज सेम हो जाएगा। यहां पर देखो, जैसे मैं यहां ऐसे बनाया, इसको मैं ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, ध्यान देना। अब यहां पर ध्यान देना, ऑन टू का कंडीशन ध्यान देना कि डोम, यहाँ पर डोम क्या है, 1 2 3 है, 3 ठो है डोम, यानी यहाँ पर डोम 3 है, और यहाँ पर रेंज कितना है, डोम का 3 है और रेंज क्या है, ये सब 3 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। यानी डोम और रेंज बराबर हो गया, तो आप कह सकते हो क्या क्या क्या, ऑन टू। या तो फिर यहाँ पर ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपका दूसरा वाला सेट है, यानी बी सेट जो है, बी सेट का जितना भी एलिमेंट्स है सब ऑक्युपाइड होना चाहिए, सब पार्टिसिपेट होना चाहिए रिलेशन में। देखो कोई भी खाली नहीं, अगर यहाँ पर खाली हो जाता, मान लो 7 8 आ जाता, तो ये नहीं होता ऑन टू, ये इनटू हो जाता, ठीक है, ध्यान देना, ऑन टू का उल्टा इनटू, ठीक है। और इसको आप सॉर्जेक्टिव भी बोलते हो ना, ऑन टू को आप सॉर्जेक्टिव बोलते हो, ऑन टू को आप सॉर्जेक्टिव बोलते हो, ध्यान देना, आपको किताब में सॉर्जेक्टिव लिखा होता है, ठीक है, सॉर्जेक्टिव। ऑन टू को आप क्या बोलते हो, सॉर्जेक्टिव बोलते हो। यानी जो बी का एलिमेंट्स होगा, यानी मैं लिख दे रहा हूं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर छोटा छोटा कंप्लीटली ऑक्युपाइड होना चाहिए, यानी सब खाली नहीं होना चाहिए, सब रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीधा सीधा डोम इक्वल टू रेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखा 1 2 3 एक बनाया यहाँ पर, और मैंने लिखा 4, चलो A1 A2 A3 A4 लिखा, ठीक है। अब मैं ये बनाया, और ये बनाया, ठीक है। अब ये बनाया, और ये बनाया, ठीक है ना। अब छोड़ो, इसको मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं, ये ठीक है, ये ठीक है, रुक जाओ, ये देखो अच्छे से बना रहा हूँ, 1 2 3 4, ठीक है, A B C D E F, ठीक है ना, ये A सेट है, ये B सेट, 1 A के साथ रिलेटेड, 2 D के साथ, 3 B के साथ, और 4 इसके साथ। अब मुझे बताओ ये ऑन टू होगा कि नहीं। ऑन टू का पहला कंडीशन क्या होता है कि डोम रेंज के साथ बराबर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर बराबर तो लग रहे भाई, हाँ होगा ना, ये डोम इक्वल टू रेंज हो गया, मतलब ये आपका हो जाएगा ऑन टू, होगा कि नहीं। देखो 1 2 3 4 रेंज है, सॉरी डोम 4 है, रेंज 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 के साथ रिलेटेड हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, 2 6 के साथ कर दिया, और ये खाली कर दिया, नहीं तो ये मैं इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए ऑन टू होगा कि नहीं, नहीं, ये आपका इनटू हो जाएगा। क्यों इनटू हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डोम है 3, अरे बाबा रेंज भी तो 3 है ना, अरे ये ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा ये आपका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको छोड़ देता, अगर 3 को नहीं लिखता, तो ये आपका इनटू हो जाता है, फंक्शन ही नहीं होता है बाबा ये,
अगर 3 को यहाँ पर छोड़ दोगे तो बताओ तो फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। फंक्शन होगा क्या? चेक करो तो फंक्शन होगा? नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? ये आपका फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन का कंडीशन क्या होता है? पहला वाला सेट पूरा रिलेटेड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ऐसे एग्जांपल दे दिया, A1 A2 A3 दे दिया, ठीक है, और A4 दे दिया। चलो, और यहाँ पर मैं दे दिया आपको एग्जांपल X Y Z लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, A1 X लिखा, ठीक है, A2 भी X बनाया मैं, A3 बनाया मैं ये, और इसको भी मैं बनाया, ये बनाया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये होगा कि नहीं? 1 2, देखो यहाँ पर डॉम है 1 2 3 4, यानी यहाँ पर डॉम 4 है। ठीक है, डॉम 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 है। रेंज 1 2 3 ठो ही है ना, रेंज 3 ठो है, रेंज क्या है? 3 ठो है, यानी ये इक्वल नहीं हुआ, तो ये आपका ऑन टू नहीं होगा, ये आपका ऑन टू नहीं होगा, बट इन टू होगा, है ना? ये बोलता है। समझ में आ गया ऑन टू इन टू वाला कहानी? चलिए लिख ले इतना। ठीक है, और एक प्रकार हम देख लेते हैं, फिर हम 2-3 तो क्वेश्चन देंगे। आपको चूज करना है, आपको चेक करना है कि ऑन टू है, इन टू है, मेनी वन है, वन मेनी है, क्या है, चेक करना। ठीक है, अब आता है आपका बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव गया, सॉर्जेक्टिव गया, अब आता है बाइजेक्टिव, जिसको आप बोलते हो क्या? क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव तो बोलते हैं। बाइजेक्टिव में क्या होता है ना, ऑन टू भी होता है, और क्या होता है? ऑन टू होता है, और वन वन होता है। वन वन फंक्शन होगा, उसके साथ साथ ऑन टू भी होना चाहिए, तो वो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। क्या बोला बताओ? एक फंक्शन अगर ऑन टू होगा और उसके साथ साथ वन वन होगा, कितना नंबर? 4 नंबर के 3 नंबर? 3 नंबर, हाँ, जितना भी नंबर है मैं 4 नंबर लिख रहा हूँ। बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? लिखो, कोई भी फंक्शन लाइक दिस is said to be bisective if both, if f will be both क्या? वन वन एंड ऑन टू, है ना? वन वन होगा और ऑन टू होगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखा, ये आसान सवाल है, देखो, वन वन होगा, ऑन टू होगा, ध्यान देना, ये इंटरेस्टिंग है। A1 A2 A3 A4, ठीक है, और इधर में लिया B1 B2 B3 और B4। अब पहले बताओ वन वन क्या होता है? यानी सबका एक एक क्या होना चाहिए? सबका एक एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का कंडीशन क्या होता है? डॉम के साथ रेंज होना चाहिए। ठीक है ना? अब मुझे बताओ, टिडिंग 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 कर दिया। ठीक है, अब गौर से देखना, सबका एक एक सेपरेट डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी आपका ये वन वन है, वन वन है। ठीक है, प्लस क्या है आपका? ऑन टू है, क्योंकि डॉम रेंज इक्वल है, इधर 4 इधर 4 इक्वल है, यानी आपका ये होगा ऑन टू, यानी वन वन प्लस ऑन टू, यानी आप क्या बोल सकते हो इसको? बाइजेक्टिव। क्या बोल सकते हो? बाइजेक्टिव। तो दिस इज द टाइप ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन।
ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया बाइजेक्टिव क्या होता है। या तो फिर बाइजेक्टिव का और एक डेफिनेशन हो सकता है कि एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी का सब एलिमेंट का एक ठो प्री इमेज होना चाहिए। B2 का देखो एक ठो, इसका एक ठो, इसका एक ठो, सबका प्री इमेज एक एक ठो है। यानी आप लिख सकते हो एवरी एलिमेंट ऑफ B हैज ओनली वन प्री इमेज, यू कैन राइट दिस। ठीक है, ये होता है कहानी। चलो समझ में आ गया। अब मैं 2-3 तो डायग्राम बनाऊंगा, एरो डायग्राम, और आपको दिखाना है 1-1 होगा, 1-1 होगा, 1-1 ऑन 2 होगा, इनटू होगा, फिर 2 होगा, सब आपको दिखाना है। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ। चलिए 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 बताना, मैं एरो डायग्राम बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर आप सोच रहे हो कि विदाउट थ्योरी मैं 2-3 तो फॉर्मूला रट लूँगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, नहीं होगा बाबा, ऐसे नहीं होता है फंक्शन में, ऐसे नहीं होता है फंक्शन में। आपको पूरा डिटेल थ्योरी समझना पड़ेगा, देन आप सॉल्व कर सकते हो सवाल सबको, ठीक है, नहीं तो पूरा खोपड़ी हिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए थ्योरी अच्छे से समझना पूरा, ठीक है। वैसे आसान है, 2-4 बार रिवाइज कर दोगे ना पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं सवाल दे रहा हूँ, आपको चूज करना है क्या है ना, कौन सा है आपको चेक करना है। मैं एरो डायग्राम बना दे रहा हूँ 2-3 ठो, प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो A B C, ठीक है, ये आपका एरो डायग्राम है और 2 3 है, ठीक है। आपको चूज करना है ये क्या क्या फंक्शन है। ये आपका कोई भी एक फंक्शन है f(a1), यानी सबसे पहला वाला फंक्शन, ठीक है। ये आपका x है, ये y है, सेट, ठीक है। देखो फटाफट करो, चेक करो। ये आपका 1 सॉरी ABC, ये आपका 1 2 3, ठीक है। और ये लिख दिया मैं, ये लिख दिया मैं, इसको 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 इसको, इसको। ये बड़ा थोड़ा होना, 1 2 3 4, ठीक है। टिडिंग टिडिंग टिडिंग, ठीक है। ये आपका फंक्शन f2 है, ठीक है। चलो ये आपका x, ये y। नेक्स्ट में बनाया ये और ये, ठीक है, ABC 1 2, ठीक है। ये दिस और ये दिस, ठीक है। मैं नीचे बनाया f(3), चलेगा बाबा, ठीक है। चलो अब मैं और एक ठो 4 ठो बना दिया, ABC 1 2 3 4। अब ये A1 के साथ, B2 के साथ, CB के साथ, ठीक है, CB2 के साथ, ठीक है। और ये आपका फंक्शन f(3) था, f(4), 4 टू फंक्शन आपको दिया, आपको बताना है कि क्या क्या होगा। ध्यान देना, ऑन टू अगर नहीं होगा तो इंटू लिख देना, अगर 1 1 मैनी 1 हो तो लास्ट में ऑन टू इंटू लिख देना बस। अगर 1 1 है और इंटू है तो 1 1 इंटू लिखना। अगर 1 1 है ऑन टू है तो सब्जेक्टिव भी लिख सकते हो या तो फिर 1 1 ऑन टू भी लिख सकते हो, सेम चीज़ है। अब पहला वाला चेक करो, सब एलिमेंट इसके साथ है, एक एलिमेंट का 1 2 इमेज है, यानी सबसे पहला वाला कंडीशन 1 1 हुआ, प्लस ऑन टू भी हुआ, क्यों डॉम रेंज के साथ इक्वल है। तो आप लिख सकते हो क्या 1 1 1 1 तो लिख सकते हो, लेकिन उसके साथ ऑन टू लिख देना, 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है। ये आपका 1 1 ऑन टू हुआ। अब देखो सब एलिमेंट्स एक एक तो प्री इमेज है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा 1 1 हुआ, 1 1 हुआ, 1 1 है। बट इसका 3 ठो डोमेन 3 है, इसका रेंज 3 है, मतलब ये भी आपका 1 1 ऑन टू हो गया, ठीक है। यानी 2 ठो 1 1 ऑन टू हो गया बाबा। ये 4 है ना, 1 2 3, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वन वन ऑन टू नहीं होगा, ये इंटू होगा ना। क्यों इंटू होगा? क्योंकि मैं ऑन टू का मैं बताया था कि सब यहाँ पर क्या होना, ऑक्यूपाई होना चाहिए, बट 4 देखो खाली रह गया, तो इसलिए ऑन टू नहीं होगा, आपका 1 1 इंटू होगा, ठीक है। डॉम रेंज के साथ तो बराबर हो रहे हैं, डॉम रेंज के साथ बराबर होना चाहिए, और ये जो बी सेट है ये पूरा
कॉम्प्लीटली ऑक्यूपाइड होना चाहिए, ठीक है, मैं बताया था ये। देखो अब ये चेक करना, ये तो मेनी वन दिख रहा है आपको, पहले तो मेनी वन दिख रहा है, मेनी वन, अब ऑन टू इंटू क्या है, क्या देखो ऑक्यूपाइड है पूरा, तो ये आपका हो जाएगा ऑन टू, ठीक है, मेनी वन ऑन टू। अब ये क्या होगा, ये मेनी वन, अरे खाली दिख जाए ना तो समझ जाना क्या होगा, इनटू हो जाएगा, है ना, ऑन टू नहीं होगा। तो मेनी वन क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इनटू हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये होता है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए देखो, ध्यान से देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। हमारा रिलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं। रिलेशन कंप्लीट हुआ, फंक्शन चल रहा है, पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ, दूसरा लेक्चर वही आएगा आपका थ्योरी, बस छोटा होगा टॉपिक, टेंशन मत लो। यहीं से आपका 1 ज़्यादा बनेगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जितना भी आपका नंबर ज़्यादातर यहीं से बनता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन से सवाल बनेगा, ठीक है। और आगे जो कंपोजिशन है और बाइनरी ऑपरेशन तो 1B में आएगा, ठीक है ना। बाइनरी फंक्शन जो है आपका वो बाद में आएगा। तो 1A में जो जो टॉपिक रिलेटेड मैं पहले बता रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सरसाइज लूँगा, देन आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं और एक ठो बेसिक लेक्चर में, फंडामेंटल लेक्चर में, जहाँ पर हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। छोटा टॉपिक है, देन अगर होगा तो उसके साथ हम नंबर भी करवाएंगे आपका एक्सरसाइज 1A की 1B, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।